Hello, my beautiful viewers. Hi, everyone. Good morning. You are watching our blog and recipes, and here I am, Asha. ये क्या है मेरे को भी पता नहीं, निकल जाता है मुंह से बस। तो वही सुबह का जो सारे काम काज है वो चल रहा है। यहाँ पे फर्मेंटेड राइस बियर बनाने का काम काज चल रहा है। वही ना, घर में जो ओकेशन हो रहा है उस चीज़ में लिए लगेगा, उस चीज़ के लिए लगेगा, उस ओकेशन में लगेगा ये फर्मेंटेड राइस बियर। तो मेरे को तो बनाने नहीं आती, तो ये चाची लोग बनाएंगे। तो ये जो है ब्लैक स्टिकी राइस के साथ बनाने से बहुत ही अच्छा होता है, ऐसा कुछ सुना है मैंने। एंड इसी वजह से ये बनाया जाएगा। एंड और फिर वही चलेगा ना। अभी अभी वाइट जो स्टिकी राइस है उसी से भी बनाया जाएगा, ब्लैक जो स्टिकी राइस है उसी से भी बनाया जाएगा। तो इसको मिक्स करके बनाएगा या अलग अलग से बनाएगा मेरे को पता नहीं, इतना नॉलेज नहीं है अभी। तो इसे का जो है डिस्कशन चल रहा है। एंड सुबह सुबह ये सारी चीज़ें काम काज चल रहा है अभी। मतलब यहाँ सुबह होता है 5 बजे से, मतलब काम काज ना घर का। तो देखिए इसको भिगो के रखा गया है अभी। तो वो तो चाची लोग करेंगे वो काम काज। तो घर का जो नए घर का जो काम काज है वो भी चल रहा है। और लेबर लगे पड़े हैं काम काज में, तो वो भी थोड़ा काम काज में देख कर आई हूँ। बार बार मैं काम काज क्यों बोल रही हूँ पता नहीं, आज काम काज बार बार मुँह से निकल रहा है। पता नहीं, इस मतलब अभी मैं ज़्यादा काम काज करती हूँ इस वजह से शायद मुँह से भी निकल आता है वो वर्ड ना, वो शब्द। तो यहाँ पे अभी हम लोग आए हैं वाटर हायासिंथ, यानी कि जो हम लोग बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अरे जान फिनियस बोलते हैं। तो ये तोड़ने आए हैं। तो मेरे को नहीं पता ये कौन से मतलब इसका वो जो वाटर हायासिंथ है, वाटर हायासिंथ का कौन सा पार्ट खाया जाता है मेरे को पता नहीं। तो वही मैं चालू को पूछ रही थी कि कौन सा पार्ट तोड़ूँ, है ना। तो अभी यहाँ पे एक किस्सा भी हुआ। मैं तो वाटर हायासिंथ का जो है वो अलग से जो ब्रांच निकल के आते हैं ना, एकदम नरम नरम सा, उसको खाया जाता है। मैंने तो नरम नरम जो पत्ते होता है वो तोड़ लिया। फिर सारे हंस रहे थे, इसको थोड़ी ना खाते हैं बोल के। जो खाते हैं वो खाते होंगे, लेकिन यहाँ पे जो है वो जो ब्रांच निकल के आता है ना, ब्रांच बोलूँ या क्या बोलूँ उसको, नहीं ब्रांच नहीं बोल सकते उसको, क्या बोलो, स्टोलोन बोल सकते हो, हाँ वैसा कुछ निकल के आता है तो उसको ही खाया जाता है। सो वही तोड़ना फोड़ना चल रहा है, फोड़ना नहीं तोड़ना चल रहा है। और साथ में कुल्लू भी आए हैं, मोंटे की वाइफी। तो उसको भी नहीं आते कौन सा मतलब कौन सा वाटर हायासिन का पार्ट खाया जाता है, कौन सा लेके जाना है घर। तो कौन सा तोड़ना है। तो मैंने उसको पूछा कौन सा तोड़ना है, तो उसने वही मुझे दिखाए थे कि ये वाले हिस्से भाभी, ये वाले हिस्से। फिर उसी की बातों से मैंने वो जो वाले हिस्से तोड़े ना, वो खाया ही नहीं जाता। सारे हंस रहे थे, दोनों को ही नहीं आते, एक दूसरे को पूछ रहे हैं बोल के ना। और दोनों ने ही ढेर सारे जो नरम नरम पत्ते हैं वो तोड़ लिए। पत्ते समेत जो है ना उसका डंडे क्या बोलो। अभी दूसरी जगह आए हैं, ये पास ही है आसपास। बीच में से एक रास्ता निकलता है, रास्ते के उस पार में हम लोग कलेक्ट कर लिए। अभी इस पार से कलेक्ट करने हैं। तो वही चल रहा है। धूप है, छतरी लेके आना पड़ा इसलिए। छतरी भी मेरा नहीं है, ये किसका छतरी है, चालुंगती का होगा। सो खैर कोई ना। ये देखिए मेरा बड्डा सा फेस, चौकोन वाला फेस, स्क्वायर फेस। फिर भी मैं अपनी फेवरेट में खुद हूँ। कोई सा भी हो मेरा फेस, फिर भी मेरे को मैं अच्छी लगती हूँ। अच्छा, तो अभी यहाँ पे घास फूस मतलब ढूंढना हो रहा है, कलेक्ट करना हो रहा है। घास फूस आप लोग सोच रहे होंगे कि घास फूस खाते हो आप लोग, मतलब हम लोग को बोल रहे होंगे, हाँ खाते हैं। और फिर इडेबल ही खाते हैं, पॉइजनस तो नहीं खाते, टॉक्सिन वाला तो नहीं खाते। फिर हम लोग तो टपक जाते ना, कब का राम नाम सत्य है हो जाते। जो खा सकते हैं वही खाते हैं। एंड इसमें ना हम लोग मल्टीविटामिन्स का जो सप्लीमेंट्स लेते हैं, तो इन सब घास फूस खाने से ना वो चीज़ भी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इसलिए खाते हैं। ये एकदम ऑर्गेनिक है ना, तो एकदम अच्छा वाला है इसलिए खाते हैं। तो अच्छा लगता है, मुझे अच्छा लगा ये। ससुराल में आके ही मैंने भी फ़र्स्ट टाइम खाया, लेकिन मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये चीज़, है ना। मैं नई नई ऐसे खाने की चीज़ें ना, ऐसे मतलब खाकर देखने में मुझको अच्छा लगता है। फिर जो चीज़ मतलब टेस्टी होता है वो मैं खाती हूँ बार बार खाती हूँ वही। लेकिन जो चीज़ मेरे को अच्छा नहीं लगता, मतलब वो चीज़ मैं कम खाती हूँ। तो ये अच्छा लगा तो इसलिए खाती हूँ। और खाने से ज़्यादा मुझको ये कलेक्ट करने में ज़्यादा अच्छा लगता है ना। तो इस वजह से आती हूँ लोगों के साथ ऐसे कलेक्ट करने के लिए।
तो वही सारी चीज़ें हो रहा है। एंड इसके बाद घर जाऊँगी, फिर खाना बनाऊँगी, सब्ज़ी पहले धोऊँगी, कटिंग वटिंग करूँगी, फिर सब्ज़ी बनाऊँगी, फिर नहाऊँगी, फिर खाऊँगी। वही सारी चीज़ें चल रहा है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, है ना। और एक्स्ट्रा क्या ही चलेगा। और फिर गाँव में कई सारे लोगों के बीच में कब टाइम कट जाता है वो भी पता नहीं चलता। हालांकि सिटी में तो अकेले अकेले है, घर के काम और बाहर का काम, मतलब मार्केट में जाना, कुछ ज़रूरत के सामान लाना, और शॉपिंग तो मैं बाहर जाती नहीं, मतलब ऐसा ना विंडो शॉपिंग चलता है, ऑनलाइन शॉपिंग बाहर जाके कम ही करना होता है, साल में 2-3 बार होता है। अब हाँ, फेस्टिवल के टाइम ना, जैसे दुर्गा पूजा वगैरह हो, उस टाइम में होता रहता है। तो मैं आप लोगों को अपनी बातों से बोर तो नहीं कर रही ना। तो हाँ, मेरा ऐसा ना ब्लॉग ना मेरे को एडिट करने में अभी तक मैं माहिर नहीं हूँ, हालांकि हो कि नहीं हो पता नहीं, लेकिन मुझे ये चीज़ है कि जो भी वीडियो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ ना, उसको कट करके फेंकना मतलब अच्छा नहीं लगता। सारे जो मैंने रिकॉर्ड किया ना, वो डालने में मेरे को अच्छा लगता है, तो इसी वजह से डाल देती हूँ। और वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता है, फिर आप लोग हाँ हाँ करके आप लोग को आलसीपन छा जाता होगा, और आप लोगों को नींद आ जाता होगा, फिर आप लोग मेरा ब्लॉग देखते नहीं होंगे। ना भी देखे कोई ना, मेरे को अच्छा लगता है जो चीज़, वो मैं करते जाती हूँ। एंड जब मैं इसको सीरियसली प्रोफेशनल तरीके से लूँगी ना, तब देख लेना वो भाई साहब, मेरा एडिटिंग का लेवल कितना हाई होगा। अच्छे अच्छे यूट्यूबर ब्लॉगर को मैं पीछे छोड़ दूँगी। वाह वाह वाह, मैं अपना ही पीठ थपथपा रही हूँ अकेली अकेली, है ना। ऐसे ही फेक जो है दिखाने के लिए खुद का बरावा, ऐसा ना, फेक नहीं, हाँ मैं भी कर सकती हूँ वो चीज़, है ना, मेरे में भी टैलेंट है। लेकिन हालांकि वो मैं दिखा नहीं रही हूँ। कभी कभार टैलेंट छुपाने में अच्छा नहीं है, लेकिन कभी कभी मेरे लिए वो अच्छा ही लगता है। हाँ, तो मेरी बात को समझने में थोड़ा तकलीफ़ भी हो रहे होंगे आप लोगों को। हाँ, मेरी बात समझने के लिए बहुत सारे अक्लमंद होना ज़रूरी है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं आप लोगों को बेअक्ल बोल रही हूँ, ऐसा नहीं है। मैं मजाक करती रहती हूँ ना, इसी वजह से। तो फिर चलिए, कोई ना, बक 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 हो गया। अब इस बक बक फालतू की बातों को साइड में रखते हैं, और कुछ नए सब्जियों से आप लोगों को परिचय कराते हैं। इंट्रोडक्शन पर्व चलेगा अभी। सब्ज़ी कलेक्ट करके घर ले आया गया है। अब इसकी साफ़ सफाई करनी है, तो मैं करने के लिए बैठ गई थी, लेकिन मैं कौन सा फेंकूँ कौन सा रखूँ ये मेरे को पता नहीं है। तो फिर चालू थी, मेरे को दिखा रहे हैं कि ये सारी चीज़ें, और ये ना खामबुक बोलते हैं या कामबुक बोलते हैं इसको, है ना। तो ये मैं पहली बार मिडल चाची यानी कि दी बाई की मोम के वहाँ जब गए थे ना, मतलब दी बाई लोगों के घर में, तब काकी ने मुझे बना के खिलाए थे, तो मेरे को अच्छा ही लगा। गुदोक बना के खिलाए थे उन्होंने, तो फिर मैंने कहा ये तो मुझे बहुत पसंद आया। फिर काकी स्कूल के, मतलब अपने स्कूल के पास ही है, मिलता है ये चीज़, ये जो है वेजिटेबल। तो काकी ले आए, बोले कि तुमको तो बहुत पसंद है ना, इसलिए मैं तोड़ के लाए, आज फिर से गुदक बना के खिलाऊंगे। तो मैं इसको कट करके देख रही हूँ कि भाई काकी पास बैठ के मेरे को सिखा रही है कि इसका ऐसे ऐसे कटना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो कई सारे सब्ज़ी ना मैंने ससुराल में आके मतलब पता चला कि ये चीज़ भी है खाने लायक, है ना। तो देखिए, सब्ज़ी कटिंग वटिंग समाप्त हो चुका है। तो अभी यहाँ पे स्टिकी राइस बनाए थे छोटे चाची ने, और फिर चाय वगैरह बना के चालूंग ने सर्व कर दिया है। अभी सारे सब बैठ के ना ऐसे स्टिकी राइस खाएंगे, चाय पियेंगे। तो फिर मैं नहीं खाऊंगी, मैंने मना कर दिया है, मेरे को अभी स्टिकी राइस खाने नहीं है। स्टिकी राइस के साथ यहाँ पे एलेंचा जो बीटर लिप्स होता है ना, हम लोग के यहाँ के लोकल, मतलब वाइल्ड ही बोल सकते हो, जो कि पॉन्ड वगैरह में, मड वगैरह में मिलते हैं, वो वाटर है एक्चुअली, वाटर बीटर स्पिनक भी बोल सकते हो। तो फिर वही है, बना के ले आए बड़ी चाची, तो सब मिलके खा रहे हैं यहाँ पे। कुल्लू खा रहे हैं, मोंटे की भी मतलब रुद्राक्षी पाई भी खा रहे हैं, चालुंगती खा रहे हैं, छोटी चाची खा रही है, मिडिल चाची खा रहे हैं, बड़े चाची खा रहे हैं, और सबको चाचा लोगों को भी सर्व कर दिया है। तो सारे मिलके खा रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगी, मेरे को लेथर्जी आने लग जाता है, मेरे को ऐसे ज़्यादा स्टिक राइस या फिर थोड़ा सा मुझे पसंद ही नहीं है। कभी कभी होता है, क्रेविंग होता है, वो मतलब रेयरली होता है वो चीज़ ना, तब खाती हूँ। ऐसे स्टॉक रखती हूँ राइस थोड़ा सा घर में, तो जब मन होता है, ज़्यादा क्रेविंग होता है, पापा को भी कभी कभी क्रेविंग होने लगता है, तो तब बना के खा लेती हूँ थोड़ा सा। ऐसे मतलब जब भी कोई दे खाने के लिए तब खा पाऊँगी ऐसा नहीं होता। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि किसी के घर गए तो खाने के लिए दे दिए, तो बिना खाए तो वो तो मैनरलेस जैसा दिखाई देता है, तो थोड़ा सा खा लेती हूँ तब। लेकिन ये तो घर है, इसमें मैनर दिखाने की क्या ज़रूरत है। मतलब ना भी खाए तो कोई मन में नहीं लेंगे, है ना, कि ये नहीं खाए ऐसा वैसा ना। तो इस वजह से मना कर सकते हैं दिल खोल के, है ना। नई नवेली दुल्हन होती मैं तो कुछ बोल नहीं पाती, मना नहीं कर पाती, खा लेती, है ना। है, अभी तो मैं पुरानी हो चुकी हूँ ना।
हालाँकि पुरानी हो चुकी, 3 साल हो चुके हैं शादी को, 3, हाँ 3 साढ़े 3 4 ऐसे साल हो चुके हैं। लेकिन ऐसा है ना कि ससुराल में आके ज़्यादा दिन नहीं रहे। कभी 1 दिन, कभी 2 दिन, कभी 3 दिन, ऐसा ही है रहना। तो अभी जो घर बना रहे हैं ना गाँव में, तो अभी मैं ज़्यादा दिन रह रही हूँ, तो अभी बॉन्डिंग भी अच्छा हो चुका है सबके साथ, तो इतना शर्म लाज नहीं है। मतलब जो जो चीज़ों पे, कुछ कुछ चीज़ों पे तो ऐसा ऐसा होता है ना कि शर्म लाज रखना पड़ता है, लेकिन कुछ चीज़ें खाने के लिए मना कर पाओ, इतना साहस, इतना ब्रेवरी अवार्ड देना चाहिए मुझे। अरे नहीं, मजाक कर रही हूँ। तो इतना तक तो आ गया है मुझको कि ये मतलब बोल पाती हूँ कि नहीं खाना, मुझे भी नहीं खाना। तब कोई सा भी खाने का मन हुआ तो मुझे ये खाने का मन हो रहा है, आप बना दोगे, ऐसा बोलने वाला मतलब बोल सकती हो अभी। क्योंकि हो चुका है 3 4 महीने, मतलब ऐसे रह रहे हैं ना, एक दिन भी गैप नहीं है। एकदम पूरा 30 डेज, 60 डेज, 70 डेज ऐसा करके वो रहना हो रहा है ना अभी। तो इसी वजह से बॉन्डिंग भी अच्छा हुआ, एंड ऐसे कन्वर्सेशन वगैरह भी अच्छे से होता है। तो वो चीज़ें नहीं रहा ना कि कुछ अम, बोलना है लेकिन बोल नहीं पाते, वो चीज़ नहीं रहा। समझ पा रहे होंगे आप लोग। तो सारे कामकाज किचन का तो ख़त्म, लेकिन यहाँ पे धान सूखने के लिए दिया है, तो कबूतर आके खा रहा है, प्यारे प्यारे कबूतर, बड़े चाची की कबूतर है ये। तो अभी क्या है कि धूप भी मतलब सूरज मामा भी घर जाने को प्रस्थान कर लिए है, घर जाने के लिए अपने। तो फिर अभी मैं इस धान को ना ऐसे लपेट के रख लूँगी, ताकि इसमें ना वो, अभी तो विंटर है तो फिर वो ना गिरे ना, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, आ, हम लोग तो शियारे बोलते हैं, पामते ही बोलते हैं, ड्यू ड्रॉप्स ना, ड्यू वगैरह ना गिरे, तो इसकी वजह से ऐसे मैं पॉलीथीन को ऐसे मोड़ के दे रही हूँ, मतलब ऊपर ऊपर ऐसे है ना, और ऊपर ब्रिक्स पे रख दूँगी ताकि उड़ ना जाए वो पॉलीथीन, है ना। तो ऐसे आते बकरी बकरा वगैरह आते हैं, तो कुत्ता वुत्ता आते हैं, तो फिर उड़ा के देते हैं ऊपर वाला पॉलीथीन, और फिर वो भीग जाएगा, है ना। ये कल फिर से सुखाया जाएगा, तो इसी वजह से ऐसे रख रही हूँ। एंड उसके बाद में जो फंक्शन हो रहे हैं घर में, तो उसके लिए चाहिए होगा हम लोग का ट्रेडिशनल ड्रिंक। तो ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाने के लिए ये है ट्रेडिशनल मेडिसिन, मेडिसिन ही बोल सकते हो, ये चुआन बोलते हैं हम लोग। पहले तो इसको ऐसे क्या बोलते हैं, पेनकेक की शेप में राउंड राउंड करके बनाया जाता है। फिर उसके बाद सूखने के बाद इसको ऐसे पाउडर फॉर्म किया जाता है, फिर उसके बाद फिर से सुखाया जाता है। और ये भी फंक्शन के लिए सुपारी सुखा रही हूँ मैं। तो ऐसे ना देखिए सुपारी, तो फिर चुआन ना कबूतर और मुर्गी मुर्गा का बहुत ही पसंदीदा चीज़ है, आकर खा जाते हैं, तो इसकी वजह से पहरादारी करने पड़ते, पहरादारी। तो अभी बैठूँगी पहरादारी करने के लिए। तो सुबह दिए थे ये सुपारी सूखने के लिए, तो अभी मैं उठा ले जाऊँगी घर में, और उसके बाद चुआन थोड़ा और सूखने देंगे, फिर उसके बाद चुआन भी घर ले जाएंगे, है ना। वही सारी चीज़ें चलता रहता है। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे पता है, ब्लॉग काफ़ी लंबा हो रहा है, एंड आप लोगों को बोर भी कर रहा है। लेकिन कोई ना, आप लोग वीडियो पे ज़्यादा ध्यान मत दीजिएगा, मेरी सुरीली आवाज़ पे ध्यान दीजिएगा। मेरी आवाज़ इतनी सुरीली है कि क्या बोलूँ मैं, हई मेरा कान भी कभी कभी तरस जाता है। जब मैं सोती रहती हूँ ना, तो मेरी आवाज़ मेरे कानों तक नहीं जाती, क्योंकि चुपचाप होकर सोना पड़ता है ना। मतलब नींद में तो हम लोग चुपचाप ही रहते, तब सपने में मेरा कान तरस जाता है कि हाय आवाज़ क्यों नहीं सुन रही हो, क्यों नहीं सुन पा रही हो, मतलब खुद की आवाज़ ना, इतना सुरीली, इतना प्यारी आवाज़ है मेरी, है ना। तो आप लोग मेरी आवाज़ पे ध्यान दीजिए और सुनते रहिए, फिर वीडियो देखते रहिए, व्यूज़ बढ़ाइए। और बीच बीच में ये जो एडिट करने के टाइम में ना ट्रुंग ट्रिंग ब्रुंग करके जो मैसेजेस आना स्टार्ट हो जाता है ना, वो चीज़ मेरे को ज़रा सा भी पसंद नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं ना, ये भी बैकग्राउंड म्यूज़िक ही है, समझ लीजिए। तो और क्या, घर की बड़ी बहू होने के नाते मेरा ये रेस्पॉन्सिबिलिटी है, मेरा कर्तव्य है कि ये सारी चीज़ें मैं करूँ खुद के हाथों से। हालांकि मना करते हैं, मत करो मत करो मुझे इतना ज़्यादा काम काज, लेकिन मेरा मन नहीं मानता। हर कोई काम कर रहा है, मैं अकेले बैठी रहूँ, खाती रहूँ, पीती रहूँ, वो चीज़ ज़रा सा भी मेरे को हज़म नहीं होता। इसलिए मैं आस पड़ोस के सबको, घर का काम ख़त्म करने के बाद भी आस पड़ोस के सबको, नेबर हो या पास के गाँव के हो, अगर कोई काम कर रहा है, उनको मदद चाहिए होता है, तो वो मैं वो भी कर देती हूँ, है ना। ये मेरी आदत है बचपन से, है ना। मुझे काम आता हो या ना आता हो, उस चीज़ में मेरे को हाथ बताना ही है, किसी का नहीं ना, हाथ बताना मतलब हेल्पिंग हैंड है मेरा, है ना। तो हेल्प करना मेरी आदत है, चाहे वो काम आता हो या ना आता हो। लेकिन किसी ना भी आता हो तो मैंने किसी का काम अभी तक नहीं बिगाड़ा, मतलब हो जाता है ना। एक बार कोशिश करने से मैं वो काम मतलब कर लेती हूँ। मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब आज ही के दिन, मतलब फर्स्ट ट्रायल में, है ना। ऐसा वाला चीज़ होता है। और वो ये काम मतलब क्या है, हमारे पास स्ट्रेंथ है, दिमाग है, हाथ है, पैर है, ये काम नहीं आएगा, ये ऐसा तो नहीं हो सकता ना। माउंट एवरेस्ट पे चढ़ने की बात हो, वो ज़्यादा स्टेमिना की ज़रूरत है, वो नहीं कर पाऊँगी। या फिर आप मुझे स्विमिंग बोल लो वो भी डर की वजह से ना, एक्वाफोबिया है मेरे को,
तो वो भी मैं अगर तहे दिल से सीखना चाहूँ तो सीख जाऊँगी। हाँ, थोड़ा भरोसेमंद साथ में होना ज़रूरी होगा तब जो सिखा रहे होंगे, है ना? तो वही सारी चीज़ें रहता है। तो काम क्या है ना? ये सारी चीज़ें सीखने वाले काम तो नहीं है, मतलब परफेक्शन नहीं है, मतलब जो जो लोग मतलब रेगुलरली ये सारे काम कर रहे हो उन लोगों के जैसा तो आप नहीं कर पाओगे, लेकिन थोड़ा बहुत तो आप मतलब मदद कर पाओ इतना तो आप कर ही सकते हो, या इसमें इतना सीखने की क्या है ना? तो वही सारी चीज़ें है ना? मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को, ना भी समझे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरी हिंदी वैसे ही ब्रोकन ब्रोकन है। मैं कुछ मतलब समझाने जा रही हूँ, आप लोग कुछ अलग समझ ले तो वो मेरे हाथ में नहीं है, ठीक है? तो ये जो धान सुखा सुखा के रख रहे हैं ये भी मतलब फंक्शन के दौरान ही खिलाया जाएगा, जब मेन फंक्शन जब होगा तब ऐसे घर का चावल नहीं खिलाया जाएगा, वो थोड़ा स्टैंडर्ड वाला चावल खिलाया जाएगा। वैसे स्टैंडर्डाइज करना मतलब ऐसे क्लासिफिकेशन मतलब ऐसे करना ठीक नहीं है। अनाज तो अनाज होता है, पेट भरने का काम करता है, लेकिन होता है ना ऐसी चीज़ें कि कुछ होता है वो चीज़ें। तो गेस्ट लोगों का हर किसी का थिंकिंग सही नहीं रहता, एंड थिंकिंग से भी वो चीज़ें डिपेंड नहीं करते एक्चुअली। मन से मतलब करना चाहते हैं, खुशियाँ है ना? अच्छे से अच्छी चीज़ जो अफोर्ड कर पाओ, अफोर्ड के बाहर तो नहीं जाते, लेकिन जो अफोर्ड कर सके अच्छे से अच्छी चीज़, वो सारी चीज़ें करने का मन होता है जब खुशियों का मौका आता है घर में ना, वही चीज़ है। तो फंक्शन तो चलता ही रहेगा, 3 4 5 दिन का फंक्शन चलता रहेगा। तो जब जब गेस्ट आएंगे, बाहर वाले गेस्ट भी, तो जो मेन फंक्शन होगा उस दिन अलग चावल खिलाया जाएगा, वो बाहर से लाया जाएगा खरीद कर। एंड जो घर का जो चावल है वो वगैरह मतलब ऐसे बाकी जो दिनों में रिलेटिव्स होगा, गांव के लोग होगा, मतलब सब मिलके ऐसे जब खाएंगे तब ये खाया जाएगा, इसलिए सूखा सूखा के रख रहे हैं। तो इसको राइस मिल में भी ले जाने हैं, फिर इसको वो भी करने हैं, वही सारी चीज़ें चलता रहता है अभी। और गुदोक मैंने किचन में चढ़ा दिया, मैंने भूल गई कि गुदोक भी बना रही थी मैं। देखिए ना, इधर उधर का काम है वो भूल जाती हूँ। तो बीच में जाके मैं देख आई गुदोक, तो मिडल चाची ने बोला कोई बात नहीं मैं देख लूँगी, तुम दूसरा काम करो। तो फिर मैं बाहर आ गई, फिर से यहाँ पहरादारी कर रही हूँ, कबूतर आके खा जाते हैं ना यहाँ पे। तो वही सारी चीज़ें तो मेरे कान में से ना एक ईयरिंग खो गया था, मेरे को पता ही नहीं है। तो किचन में ना गिरा हुआ पड़ा मिला छोटी चाची को। तो पूछ रहे थे ये किसका है बोल के। क्या, मैंने कहा अपना अपना कान पकड़ के देखो, ऐसे बोले छोटी चाची। फिर मैंने अपना कान पकड़ के देखा, एक कान पकड़ के देखा तो तब कुछ नहीं, ईयरिंग ही था। दूसरा कान पकड़ के देखा तो अरे ईयरिंग नहीं है। फिर छोटे चाची ने कहा आज तो स्वीट्स खिलाना पड़ेंगे। तो ऐसे ऐसे बोले ना, खुशी हुए कि मेरी ईयरिंग ऐसे गिरा पड़ा हुआ और उनको मिले, तो ऐसे ही डिमांड कर रहे थे आज तो मिठाई खिलाना पड़ेगा, ऐसे मजाक कर रहे थे वो। तो फिर मिले, राहत की सांस ली मैं। और ये मेरे वो है कॉलेज वाला ईयरिंग है, मम्मा ने दिया था मेरे को। नहीं मम्मा ने नहीं, मुझे स्कॉलरशिप जब मिला था तब खरीदी थी मैंने। हाँ, मम्मा वाला वो अलग है, जब पहले बार स्कूल में थी तब दिए थे, और बचपन वाला भी अलग है। अच्छा, इतना डिटेल्स में मैं क्यों बता रही हूँ? अच्छा, मन होता है ना, बताओ, प्यारी प्यारी चीज़ें हैं ना, वो भी तो प्यारी चीज़ें हैं। अच्छा, तो देखिए यही सारे काम चल रहा है अभी। पापा भी पास में आके बैठे हुए हैं, गप्पे सप्पे लड़ा रही है मेरे साथ। तो वही सारी चीज़ें चलता रहता है। अगर एक ही साथ आप 10 काम करो तो आप मतलब आपके दिमाग से कुछ चीज़ें निकल ही जाते हैं। जैसे कि किचन में मैंने सब्ज़ी चढ़ा के आई, गुदौक चढ़ा के आई, वो चीज़ मैं भूल गई, फिर अचानक से याद आया, फिर जाकर देखे, ऐसे चीज़ चलता रहता है ना। शुक्र है कि वो जल नहीं गया, टाइम पे ही मेरे को याद आया, अरे किचन में मैं सब्ज़ी वगैरह चढ़ा के आई हूँ, है ना। तो कोई ना, देखिए पापा भी साथ है, गप्पे शप्पे लड़ा रहे हैं मेरे साथ। और मतलब क्या ही बोलो, है ना। बस दिन गुजर रहा है, काम चल रहा है। हाँ, मुझे इस बात का खुशी है कि सिटी वाला लाइफ तो एक्सपीरियंस कर लिया, मतलब प्रॉपरली गांव वाला जो अ, होता है ना, ऐसे चीज़ें एक्सपीरियंस करना, वो मैं पहली बार कर रही हूँ। मतलब सारा काम खुद के हाथ से कर रही हूँ, कुछ कुछ काम पहली बार कर रही हूँ, और करने में भी इतना मज़ा आ रहा है, इतना मज़ा आ रहा है। मुझे एक चीज़ पसंद नहीं है, सिर्फ एक चीज़ पसंद नहीं है, मैं मन से सब काम करती हूँ, कोई रोकने टोकने वाला नहीं हो तो, मतलब रोकने टोकने वाला हो तो भी मैं वो नहीं सुनती, कर ही लेती हूँ, जब मन होता है कुछ भी कर लेती हूँ। लेकिन कोई ऐसे निकालते हैं ना, खुन्नस नहीं है एक्चुअली, कमियां निकालते हैं कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये कैसा है, वो कैसा है, परफेक्ट नहीं हुआ, वो चीज़ मेरे को पसंद नहीं है। सिखाने का तरीका अलग होता है कि ये इस तरीके से किया जाता है, वो बोलो ए तुमने ये किया, वो तो ऐसा हुआ ही नहीं, अच्छा हुआ ही नहीं, ऐसे क्या, मतलब बोलने का जो
तरीका है, उसी उसी से ही आप समझ जाते हो ना कि ऐसे नहीं, मैं यहाँ गाँव की बात नहीं बोल रही हूँ, यहाँ कोई ऐसे बोलने वाले नहीं है। लेकिन कोई चीज़ होता है कि देखिए, मेरा भी उम्र हो चुका है, अभी 30 तो क्रॉस कर लिया मैंने भी। तो फिर इतने लाइफ मतलब कुछ चीज़ें तो मैंने भी फेस किया है ना कि वही कॉल आ गया मेरा, देखिए पापा का कॉल। बीच बीच में पैसा लेने वाला भी आ जाते हैं, मतलब अपने काम का पैसा ही लेने आते हैं, तो वो चीज़ भी करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे कुछ कंटेनर जो दुकान से लाए थे ना, ऐसे शॉप में से रास्ते के किनारे में जो अरे मैं क्या बोल रही हूँ, दुकान वगैरह है, वहाँ से लेकर आई थी। यहाँ पे ही वो जो स्टिकी राइस या फिर नॉर्मल राइस का जो ट्रेडिशनल ड्रिंक बनाएगा ना, वही यहीं पे फर्मेंटेशन प्रोसेस किया जाएगा, तो फिर इसी वजह से ले आए थे। और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ अपना नाम अपना जो है कोड, ये मेरे नाम का कोड है, तो ये लिख रही हूँ ताकि ये खो ना जाए, तो नेक्स्ट टाइम जब घर में फंक्शन होगा तब भी ज़रूरत पड़ेगा। तो इसी वजह से लिख रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि हम लोग के यहाँ पे क्या होता है, ऐसे कुछ भी फंक्शन वगैरह होता है तो सिर्फ घर का नहीं, पूरे गांव वाले ऐसी चीज़ें लाते हैं जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है, तो वो एकदम से मिक्स हो जाते हैं, मिक्सअप हो जाते हैं, तो फिर किसी का कंटेनर किसी के पास, किसी का कंटेनर किसी के पास चला जाता है। तो आप लोग बोलोगे कि एक कंटेनर तो 30 40 50 रुपीज़ में आ जाते हैं, इसके लिए भी इतना मेहनत, मेहनत नहीं मतलब इसके लिए भी ये सारी चीज़ें कौन खरीदेगा बार बार, है ना। एक एक रुपीस आप ऐसे बर्बाद करोगे, तब भी बहुत ज़्यादा बर्बादी हो जाते हैं, ऊपर से आप 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ बिना काम के बर्बाद कर रहे हो, बाप रे, ये तो बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा, है ना। इसी वजह से एक बार में ख़रीदते हैं तो उसको रख देते हैं, ये तो ख़राब होने वाला चीज़ नहीं है ना, तो हाँ वही। तो देखिए यहाँ पे बड़े चाची कुछ बनाएंगे अपने किचन के लिए, इसलिए बम्बू कट कर रहे हैं। और यहाँ पे मिडिल चाची जो रेड स्टिकी राइस है इसका जो है वो बना रहे हैं ट्रेडिशनल जो ड्रिंक है, छोटे चाची के साथ मिलकर। तो मेरे को भी सीखना है ये चीज़ें, क्योंकि फ्यूचर में चाची लोग बुढ़ी हो जाएंगे तो कौन बनाएंगे, लेकिन फंक्शन में तो लगता ही है, पूजा हो कुछ भी हो तो लगता ही है ये चीज़, है ना। तो ये हम लोगों का एक ट्रेडिशन, एक हम लोग का ऐतिह्य, वो क्या बोलते हैं, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, तो वो सीखना ज़रूरी है। तो वही सारी चीज़ें हैं ना। तो यहाँ पे पास के जो पीछे मतलब बुआ के जो हस्बैंड है, मतलब हम लोग पिया बोलते हैं बुआ के हस्बैंड को, तो पिया भी आए हुए हैं यहाँ पे मदद करने के लिए, क्योंकि ये बड़ा सा कढ़ाई है ना, तो ये बहुत ही मतलब वेट बहुत ही ज़्यादा है इसका, तो इसी वजह से आके हेल्प कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं। और मैं खिड़की से वीडियो बना रही हूँ और पिया मेरे को बोल रहे हैं कि क्या वीडियो क्यों बना रहे हो, मैंने कहा अपने ब्लॉग के लिए बना रही हो, बाद में आप भी देख लेना। तो मिडिल चाची बोली मत बनाओ मत बनाओ, तो मैंने कहा ठीक है फेस नहीं दिखाऊंगी, लेकिन उनको क्या पता, पहले ही मैंने फेस दिखा दिया उनके, है ना। तो देखिए बन चुका, गुदक बन चुका, और जानफिन मुई भी बन चुका। जानफिन वही ना वाटर जो हाइसिंट होता है उसका जो है स्टेम वगैरह लिप्स वगैरह। तो देखिए इसको ठंडा किया जाएगा, ये रेड स्टिकी राइस है। तो इसके बाद यहाँ पे जो मेडिसिन में सुखा रही थी ना जुबान, उसका पाउडर मिक्स किया जाएगा, वो भी एक क्वांटिटी में मिक्स किया जाता है, वरना बर्बाद हो जाएगा ये सारी चीज़ें, है ना। तो उसके बाद फिर से इसको ना ऐसे ढक के रखा जाएगा, फिर नेक्स्ट मॉर्निंग इसको कंटेनर में भरा जाएगा, फिर एयर टाइट करके अंधेरे जगह पे रखा जाएगा, और फिर वो बन जाएगा ऐसे ना। तो वही सारे चीज़ें बनते 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 ढेर सारे बनाने पड़ रहे हैं ये, मतलब पूरे घर वाले हर एक मेंबर, मतलब इतना ज़्यादा काम में बिज़ी है ना, खुद का फैमिली भी संभालो, स्कूल मतलब जो है टीचर है ना ये चाचा चाची लोग, तो स्कूल भी जाओ, अपने काम काज में भी जाओ, फिर ये सब काम भी करो, मतलब सब 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 का दिन बहुत ही ज़्यादा मतलब हेक्टिक जा रहा है। तो ये देखिए मैंने रेड ड्रैगन फ्लाई पकड़ लिया, यही विंटर की निशानी है, यही विंटर में ही मिलते हैं, कभी कभी समर में भी मिलते हैं, लेकिन जब ऑटम होता है, जब विंटर आने का टाइम होता है तो ये बहुत ज़्यादा निकल आते हैं। तो कई कई बार ऐसा बोला भी जाता है कि ये विंटर आने का समय आ गया, इसलिए रेड ड्रैगन फ्लाई निकलना स्टार्ट कर दिया। तो वही ना बहुत सारे प्यारे हैं, तो ये मेरी पकड़ में आ जाते हैं, ड्रैगन फ्लाई, बटरफ्लाई, सारे इंसेक्ट्स वगैरह, पता नहीं क्यों, मतलब उन लोगों को मेरे से ऐसे अच्छा वाला बॉन्डिंग है ना कीट पतंगों से। पिछले जन्म में शायद मैं भी एक कीड़ा थी, अरे नहीं, या फिर कीड़ा के देवी देवता, नहीं नहीं नहीं, इतना बड़ा ओहदा नहीं दूंगी खुद को, शायद मैं राजा थी या फिर रानी थी इंसेक्ट्स के, है ना। इसलिए मेरे को इस जन्म में इन सब चीज़ों से प्यार आता है ना। तो देखिए यहाँ पे चुआन मिक्स किया जा रहा है, जो कि है मेडिसिन,
चुआन में भी बहुत सारे जड़ी बूटी डलते हैं, बहुत 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 से 12 प्रकार के 13 प्रकार के बहुत सारे ऐसे सिर्फ हर्ब ही है। तो ऐसे आयुर्वेदिक पत्ते ना वो मिलाते हैं वनस्पति, फिर उसके बाद चुआन बनाया जाता है। तो मीठा होता है ये ड्रिंक। और फिर इसके बाद इसको ढक के रखा जाएगा शायद, उसके बाद कंटेनर में भरा जाएगा। देखिए शाम हो चुका है, मतलब थोड़ा ठंडा बहुत हो चुका है, तो कंटेनर में भरा जा रहा है और एक कंटेनर गिर गया है। देखिए क्या हाल बेहाल हो रखा है। और यहाँ पे घर कब कंप्लीट होगा, फंक्शन भी आ रहे हैं, इस चिंता में कभी कभी मेरा रातों का नींद उड़ जाता है। और फिर देखिए कभी यहाँ आकर भी मेरे को ध्यान रखना पड़ रहा है, इन लोगों को बताना पड़ रहा है कि ऐसे ऐसे कीजिए, वैसे वैसे कीजिए, क्योंकि ऊपर से मेरे को ऑर्डर आया है कि आप लोग ऐसे कीजिए। तो मैं बीच का इंसान हूँ, है ना, तो ऊपर मतलब हबी इंस्ट्रक्शन मेरे को सुनाते हैं, फिर वो इंस्ट्रक्शन मैं इन लोगों को सुनाती हूँ। फिर मैं अपने आँखों देखा हाल फिर से मैं हबी को बताती हूँ। और फिर हबी फिर से बोलते हैं ऐसे ऐसे बोलो, ऐसे ऐसे चीज़ें करने के लिए। तो फिर मैं फिर से भाई लोगों को जो काम काज में लगे पड़े उन लोगों को बोलती हूँ ऐसे ऐसे करो, ऐसे 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 ऐसे, है ना, वो सारी चीज़ें चलता रहता है। और मेरे को तुरंत कभी कभी हाँ फिर से कॉल आ गया, अभी आया मिनी का कॉल। वीडियो एडिट करती हूँ तो कॉल बार बार आ जाता है और मैं फिर से कट करके फिर से वॉइस ओवर करूँ, ये मेरे से नहीं हो पाएगा भाई साहब, बहन जी, आंटी अंकल सब कुछ, सब व्यूअर्स, ये मेरे से नहीं हो पाएगा। कोई ना। तो यहाँ पे देखिए मिडिल चाची छोटे चाची के जैकेट का जो जिपर ख़राब हो चुका है वो ठीक करने की कोशिश में लगे हुए हैं। मतलब ये मतलब अच्छा लगता है, मतलब अच्छा लगता होगा नहीं, अच्छा लगता होगा नहीं, अच्छा ही लगते हैं ये सारे काम। मतलब मिडिल चाची को, है ना, हर काम में अपना हाथ मतलब ऐसे मतलब आते हो या ना आते हो कोशिश करके देखते ही है ऐसे ना। तो मेरे को भी कभी कभी लगता है मैं भी शायद ये मिडिल चाची की जैसे हो, आते हो या ना आते हो, मतलब उस चीज़ में मेरे को देखना ही है हाथ लगा के कि होता है कि नहीं होता है ना। तो वही है, अभी तो दोपहर का खाना पीना ख़त्म, नहा धोकर मस्त खाना पीना खाए, लंच किए, सबको लंच खिलाए, फिर उसके बाद थोड़ा सा रेस्ट किए। तो अभी शाम हो चुके हैं, तो इस काम पे दोनों चाची लगे पड़े थे। तो मैं दोनों को बातें सुना सुना के अपना जोक सुना सुना के हंसा रही थी। तो वो सारे ना तो आप लोगों को समझ में नहीं आएंगे, तो इसी वजह से मेन जो ऑडियो है मैंने म्यूट कर दिया है। तो हंसना हंसाना तो होता ही चलता ही रहेगा। तो इसके बाद फिर से डिनर के लिए प्रिपरेशन करने हैं और फिर बाहर बॉनफायर भी जलाएंगे थोड़ी देर बाद छोटे चाचा। तो फिर वहाँ पे थोड़े बैठेंगे, चाय वाय पियेंगे सब सारे मिलके, सबके लिए चाय बनाऊंगी और ख़ुद के लिए मैं ब्लैक कॉफ़ी बनाऊंगी, वो पीऊँगी। फिर उसके बाद डिनर की प्रिपरेशन होंगी नहीं होगा। 셉티핀 노리네 뭐. 근데. Sadi puro september payanan go, kilip payanan go. Kani ko to bina na kanda. Buti clip. 아기 클립 봐요. 고양 가나 보자. 한국에 가나 보네. Ko bina kilip ro, ngo bli. Baby clip. Bukna ro beta. Ko pali ko sa. 하기한 거 봐요? 빨리 좀. 클립 가다. 와이 타고 자고 저거 그러더라고요. 담담. 그분은 셉티핀 데. ไปวาลีอ่ะบุเชนวาลีอ่ะกะกีนึงจะสปังไข่ตรงนี้ Tongsitu. Oma za ke ton ton kai go e, as ke ton ton hai. Tung hai tu tung mo sabra ni. อืม 플러스 깡아 발만이. 왜 내 바로 가면? 왜 방이 야 오빠 좀 버게 와린 좀. 뭐 제 번 사디니. 사디 프로 엄마 나 쇼다 뭐 해. 하고 됐어야 했다. 뭐 좀 왜? 이 좀 왜? 그거 가이. วัดค่ะไม่กันนี่กามนะ आप लोग
आप लोग कह भी सकते हो कि ऐसा क्यों बातें बोल रहे थे आप, मतलब हम लोग के ऑडियो म्यूट कर दिया, सुनाया भी नहीं। इस वजह से मैंने थोड़ा ऑडियो सुना दिया आप लोगों को। समझ में आया आप लोगों को कुछ है? कॉकब्रोक स्पीकिंग लोगों को तो समझ में ही आए होंगे, बाकी लोगों को समझ में नहीं आए होंगे। कोई ना, कोई बात नहीं। और देखिए अभी मैं किचन में आ चुकी हूँ और डांस करते करते चाय बना रही हूँ, और फिर से कॉल आ गया है। अभी आए हैं दादाई का, यानी कि मेरे बड़े भाई का। पहले बाबा ने कॉल किए थे, यानी कि मेरे पापा, और उसके बाद जनुआ के बीवी यानी कि मुनू कॉल किए थे, और अभी दादाई कॉल किए, मेरे बड़े भैया। हाँ हाँ हाँ, देखिए सबके लिए चाय भी बन चुका है। और यहाँ पे देखिए पापा के फर्स्ट कज़न, हाँ फर्स्ट कज़न भी आए हुए हैं। फर्स्ट कज़न या सेकंड कज़न मेरे को इतना पता नहीं, गांव के, हाँ सेकंड कज़न होगा ना। हाँ, ये फर्स्ट कज़न कैसे होगा, सेकंड कज़न है, मैं भी पागल हो चुकी हूँ। तो आए हुए हैं, यही पास में ही है घर। तो आज मिडल चाचा टाउन नहीं गए अपने घर, यहाँ भी घर है गांव में, टाउन में भी घर है। तो सारे मिलकर देखिए यहाँ पे सब्ज़ी वगैरह चुन रहे हैं खाने के लिए, और फिर बैठकर बातें चीते नहीं, बातचीत भी कर रहे हैं सब। यहाँ पे छोटे चाचा भी है। kotor pura sarkani he komna nok maro tamo abo no je kri rokhai gnang na ni akhang kango kajotian